हेलो नमस्ते, दिस साइड विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आर्ट विद विशाखा। संडे को हमने लाइव क्लासेस में गजरा बनाया था, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उसमें गजरा प्लस फ्लावर दोनों होने वाला है, तो हम अकेला गजरा तो कैसे ही दिखाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उसको फ्लावर के साथ में भी लगाने का हम आपको बताएं, तो इसलिए हम फ्लावर भी बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लाइव वाली क्लासेस में क्या सीखा था। तो आपको क्या करना है, एक स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद में आपको टोटल 100 चेन्स बनानी है। 100 चेन जो थी वो मैंने बहुत मिडिल लेंथ वाली जो हेयर होता है ना, उन गर्ल्स के लिए या फिर उन्हीं के लिए बनाई थी जिनकी बालों की जो लेंथ है वो बहुत मिड है। तो मेरे लिए 100 इनफ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बालों से थोड़ा सा छोटा गजरा लेंगे, तो उसके लिए 100 चेन्स जो थी वो इनफ थी उसके लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 चेन्स बनानी है, जो सिंपल चेन्स है वही बनानी है। उसके बाद में क्या करना है, जब ये 100 कंप्लीट हो जाए, अब 100 आपको काउंट कैसे करना है, आपने जहाँ से स्लिप नॉट लगाया था ना, स्लिप नॉट वाली जगह से उसको छोड़ के देन आगे वाले से काउंट करना है। जो ये वी बन रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं, इन वीज को आपको काउंट करना है। जो 2 थ्रेड बाहर निकल रहे हैं उनको, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कम है, तो आप उसे अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अच्छे से चेन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो 100 मुझे इनफ लगी थी, 120 भी आप जा सकते हैं, और अगर आपके बाल और छोटे हैं तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। पर 100 अकॉर्डिंग टू मी सही थी, तो मैंने इसे 100 चेन्स बना दी है। चेन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लूप में जो आपका हुक है उसको यान ओवर करके बीच के लूप में से बाहर निकालना है, देन अगेन यान ओवर करना है और बीच वाले लूप में से बाहर निकाल देना है। जब आपको अपनी डिज़ायर चेन्स मिल जाए तो आप यान को कट कर लीजिए, हुक को पुल करिए और आपकी जो चेन्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस चेन में अब आपको वाइट फ्लावर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाइट वाली यान फर्स्ट नंबर वाली चेन में अटैच करनी है, और देन अटैच करने के बाद में उसे अच्छे से नीचे वाले धागे को पुल कर लेना ताकि वो टाइट हो जाए, और 3 चेन्स बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद में आपको हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे में आप यान ओवर करेंगे और आपको 3 मिलेगी लूप्स। उस 3 में से आपको स्टार्टिंग के 2 लूप में से हुक को बाहर निकाल लेना है और एक को छोड़ देना है। डबल क्रोशे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 लूप में से यान को बाहर निकालते हैं, देन अगेन यान ओवर करके फर्स्ट 2 लूप में से निकालते हैं, तो हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है। पर इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे ही करना है। स्टार्टिंग की 2 लूप में से यान वापस निकालना है और 2 जो लूप बचेगी उसको हुक के अंदर ही छोड़ देना है। ठीक है, अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो थोड़ा ध्यान से देखो स्लिप स्टिच क्या होता है। स्लिप स्टिच में चेन में से निकाला, अब हमें 2 लूप मिले, एक लूप में से दूसरे लूप को निकाल देना है। अगेन ये देखो, हमें 2 लूप मिले और दूसरे वाले लूप में से इसे बाहर निकाल दिया। अगेन हमें 2 लूप मिले और दूसरे वाले लूप में से इसे हमने बाहर निकाल दिया। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो वापस अब क्या करना है, चेन में आप हुक को डालो, यान बाहर निकालो, 2 लूप मिला, एक लूप में से दूसरे लूप को बाहर निकाल दो। देन अगेन हमें 2 लूप मिले, एक लूप में से दूसरे लूप को बाहर निकाल दो। अगेन हमें 2 लूप मिलेंगे, एक लूप में से दूसरे लूप को बाहर निकाल देना है। इस स्टिच को कहते हैं हम स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच जब लगाया जाता है जब हमें हमारे किसी भी जो वर्क है, हमारा क्रोशेट का वर्क है, उसको कहीं पे स्टॉप करना हो। तो पूरा हो चुका है, स्लिप स्टिच लगाओ, यान को पुल करो और कट कर दो, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने एक पार्ट बना लिया, जैसे हम फ्लावर वाले पार्ट में देखेंगे, आपने एक पेटल बना ली, स्लिप स्टिच लगाओ, उससे वहीं रोक दो, देन आगे का आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में भी स्लिप स्टिच चाहिए, लास्ट में भी स्लिप स्टिच चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच जो है वो 3 में लगेगी, मतलब 2 में लगेगी, लगानी आपको 3 बार है। तीसरी वाले जो लूप में आप जैसे स्लिप स्टिच लगाएंगे, उसके बाद आपको चेन बनानी है। चेन 3 करेंगे या चेन 2 करेंगे, चेन 2 करिए, हाफ डबल क्रोशे 1, चेन के बाद हाफ डबल क्रोशे 2, हाफ डबल क्रोशे 3 एंड देन हाफ डबल क्रोशे 4। हाफ डबल क्रोशे 4 कंप्लीट होने के बाद में आपको जो आपका हुक है उसके अंदर टोटल 5 लूप मिलेंगे। उन सब में से यान ओवर करके आपको चेन बना लेनी है, उससे आपका जो पेटल है वो सिक्योर हो जाएगा। फिर एक और चेन बना के आपको सेम उसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच लगा के उसे सिक्योर कर देना है। देन अगेन स्लिप स्टिच आगे एक और लगाएंगे, देन आगे एक और लगाएंगे। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट वाली जो चेन है, ग्रीन वाली जो चेन है, उसके अंदर अगर आप आपका पेटल बना रहे हैं, तो आगे की 2, 3 और 4
इन तीनों के अंदर स्लिप स्टिच लगेगी। चौथे में स्लिप स्टिच लगाने के बाद आपको चेन बनानी है 2 सिंपल चेन बनाने के बाद में 4 हाफ डबल क्रोशे करना है। और जब आपको 5 लूप आपके क्रोशे में मिल जाए, आपके हुक में मिल जाए, तो आपको एक चेन बना के सारे लूप में से उसे बाहर निकाल के एक चेन लगाना, उसे सिक्योर करना, देन एक और चेन लगा के और आप स्लिप स्टिच से सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं हमारा फ्लावर, जो हम हमारे गजरे के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम वापस से स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे टोटल 64 चेन। ठीक है, सबका बेस ऑलमोस्ट सेम चेन ही होता है, जो मैंने आपको अपनी लाइव क्लासेस में बताया था और आने वाली और क्लासेस में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चेन जो है वो बेसिक स्टिच होती है, जो आप अच्छे से बना भी सकते हैं और जो बहुत बेसिक भी होती है स्टिचेस में, क्रोशेट के स्टिच में। और दूसरा, आप जितनी भी चीज़ें आप बना रहे हो ना, उन सबका बेस भी जो होती है वो चेन ही होती है। तो अगर आपको कहीं कुछ नहीं बनाना तो आपको चेन तो कंपलसरी है कि इसको बेस में बनाना ही है। तो इस फ्लावर के लिए जो मैं आपको ऑलमोस्ट सब सिंपल सा फ्लावर बता रही हूँ, उसके लिए आपको टोटल 64 चेन्स बनानी है। 64 चेन बनाने के बाद में आपको एक डबल क्रोशे करना है 4th नंबर की चेन में। 4th नंबर की चेन में आप एक डबल क्रोशे करेंगे, जिससे आपको एक छोटा सा लूप मिलेगा। उसके बाद में आपको 4 चेन करनी है और उस चेन में वापस से यार्न ओवर आप करेंगे, और जिसमें आपने डबल क्रोशे किया था ना, उस सेम चेन के अंदर ही आपको वापस से एक डबल क्रोशे कर देना है। ठीक है, डबल क्रोशे किया, उसके बाद में वापस से आपने 4 चेन्स बनाई। 4 चेन बनाने के बाद में आपने यार्न ओवर किया और सेम चेन में आपने एक डबल क्रोशे कर लिया, जैसा आप इसके अंदर देख सकते हैं। देन अगेन 4 चेन के डबल क्रोशे करने के बाद एक आप वापस डबल क्रोशे लेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे और उस चौथे नंबर की चेन में आप एक डबल क्रोशे कर देंगे। उसके बाद आप वापस 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और जिसमें डबल क्रोशे सिंगल किया था ना, उसी वाली चेन में आप वापस से डाल के डबल क्रोशे कर देंगे। ये एक लूप कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से यार्न ओवर करना है, नंबर गिनना है, चौथा चेन आना चाहिए। चौथे चेन में आपको वापस से डबल क्रोशे करते रहना है। 4 चेन आपको स्किप करनी ही है। डबल क्रोशे हुआ, डबल क्रोशे करने के बाद आप वापस से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद आप वापस से यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच के अंदर आप वापस से डबल क्रोशे कर देंगे। डबल क्रोशे किया, वापस से यार्न ओवर, 4 चेन हमने स्किप करी, चौथे चेन में वापस लूप में डाला। लूप में डालने के बाद आप डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद आप वापस से 4 चेन बनाएंगे। ठीक है, 4 चेन बनाया, देन यार्न ओवर करके सेम स्टिच में वापस से आप डबल क्रोशे कर देंगे। इसका फॉर्मेट ऐसा ही चलेगा। 4 चेन से अपन ने स्टार्ट किया था और एंड में हम जो है 4 चेन को डबल क्रोशे करके उसे ख़त्म कर देंगे। यही सेम प्रोसेस करते हुए आपको एक फिक्स पैटर्न मिलेगा। उस फिक्स पैटर्न को आप देखते हुए ये बना सकते हैं। जो फ्लावर का बेस है, यानी जो नीचे वाला जो हिस्सा है, वो पेटल्स हम इसके बाद बनाएंगे। अब क्या करना है, जैसे ये हमारा ये पूरा हो जाए, हम पूरे क्रोशेट को पलट देंगे और स्लिप स्टिच लगा के छोटे वाले स्पेस में स्लिप स्टिच लगाएंगे, और जो बड़ा वाला स्पेस है उसके अंदर हम करेंगे 10 डबल क्रोशे। ठीक है, डबल क्रोशे फुल वाला करना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यार्न ओवर, लूप में से निकाला, देन फर्स्ट 2 लूप में से वापस लिया, देन फर्स्ट 2 लूप में से वापस निकाल दिया, तो वो हमारा एक डबल क्रोशे कहलाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, देखो yarn over, pull through first loop, pull through first 2 loop, then again yarn over, pull through first 2 loop, pull through first 2 loop। ऐसा वाला करते करते आपको टोटल 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला स्पेस है उसमें, ठीक है, आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाए कौन सा बड़ा स्पेस है और कौन सा छोटा स्पेस है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला स्पेस है उसमें टोटल 10 डबल क्रोशे बनाने हैं, जब आपको एक पेटल जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बड़े वाले में आपने ये बना लिया, छोटे में अपन ने सिंगल क्रोशे किया था। उसके बाद 10 डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे छोटे वाले स्पेस में।
छोटे वाले स्पेस में हमें क्या करना है, हमें लगाना है एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के लिए हमें क्या करना है, पुल करा, 2 लूप मिले, वापस से पुल थ्रू 2 लूप्स, हमारा सिंगल क्रोशे लग गया। देन वापस से हम यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू 2 लूप्स, देन अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स। ये करते करते हम वापस से 10 डबल क्रोशे बनाएंगे बड़े वाले में। और जब हम ये सेम प्रोसेस को हमारे सारे बड़े वाले स्पेस के अंदर कर लेंगे ना, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारे फ्लावर का बेस होगा, या फिर जिससे हम हमारा फ्लावर कह सकते हैं, जिससे हम हमारा फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, छोटे वाला जो स्पेस है उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशे करना है, और बड़े वाले जो पार्ट है उसके अंदर, या बड़ा वाला जो स्पेस है उसके अंदर हमें टोटल 10 डबल क्रोशे करने हैं। ये प्रोसेस जब हम बार बार दोहराएंगे, या फिर जितने स्पेसेस हैं हम उसके अंदर दोहराएंगे, तो हमें हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर को ख़त्म करने पर स्लिप नॉट लगाना है, जो हमारे जो फ्लावर है ना उसको बहुत एक अच्छा फिनिशिंग देगा, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। हम हर संडे शाम को 4 बजे लाइव क्लास करने वाले हैं। तो अगला वाला जो टॉपिक है वो मैं पोल में छोड़ दूँगी। तो जो टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, मतलब आप मेरी प्रोफाइल को, पोस्ट को लगातार आप देखते रहिएगा यूट्यूब पे, या फिर आपके पास नोटिफिकेशन ऑन है तो उस पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हम एक पोल कम्युनिटी पोस्ट डालने वाले हैं, जिसके ऊपर हम पोल डाल देंगे, मतलब मैं पोल डाल दूँगी। तो उस पोल में जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा ना, उस वाले सॉरी, उस वाले जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेंगे। तो आप उसके ऊपर वोट करना मत भूलना। और सेम जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना, तो आपको आपका जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो मिल जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको ये चाहिए कि थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ हो सके, या फिर कुछ गलतियाँ अगर मेरी वीडियो में है, या कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं और अच्छे से सुधार के आपको अच्छे से क्रोशेट सिखा सकती हूँ, या फिर लिपन आर्ट, डॉट मंडाला आर्ट सिखा सकती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। तो हम उसमें और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे आर्ट वीडियोज़ आप तक बना सकूं और आप तक भेज सकूं। तो अभी हमारा लास्ट वाला स्पेस है जिसमें मैंने स्लिप नॉट लगाया, और मेरा पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड छोड़कर कट करेंगे, क्योंकि हम इसी वाले थ्रेड से ही स्यू करेंगे इसे, ताकि हमारा फ्लावर बन सके। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें मिलेगा। बड़े स्पेस में 10 डबल क्रोशे करने के बाद हमें पेटल्स मिल चुकी है, और छोटे वाला स्पेस कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि बड़ा स्पेस कौन सा, छोटा। अब क्या करना है, आपको अंदर की तरफ उसे फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। धीरे 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 जब आप जैसे जैसे फोल्ड करेंगे तो आपको फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है ना वो आने लगेगा। देखो, ऐसे धीरे राउंड 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 करके अंदर की तरफ स्ट्रक्चर को करना है। बीच में अगर आप चाहें तो थंब भी रख सकते हैं, ताकि वो एक अच्छे से बना रहे। जैसा थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा तो ये आपस में बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाएगा, और हमारा जो फ्लावर है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट में स्यू करना है हमारे यार्न निडल के थ्रू, जिससे हम इसी यार्न से फ्लावर को कंप्लीट कर सकें। तो नीचे से पूरे यार्न को अच्छे से सी देंगे, जिससे वो आपस में चिपक जाए। अगर आप चाहें तो इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, और फैब्रिक ग्लू वगैरह आता है, पर मैं ग्लू गन से करती हूँ, पर मुझे थोड़ा वो मैसी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब मैं क्रोशे ही कर रही हूँ तो इसको क्यों ना मैं उसी थ्रेड से अच्छे से जोड़ दूँ, ताकि किसी के पास अगर ग्लू गन ना हो, या किसी के पास यार्न को स्टिक करने के लिए कुछ नहीं हो, तो वो कैसे उसको काम में ले सकता है। तो हम इसी वाले यार्न से उसे स्यू कर देंगे, और इस तरह हमारा जो फ्लावर है, द क्रोशेट फ्लावर है, वो बन जाएगा, जिससे हम इजीली स्टाइल कर सकते हैं हमारे गजरे के साथ में। तो इसे स्टाइल कैसे करना है या आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहना, और लाइव क्लास में आना मत भूलना। बाय बाय।